Indian freelancers, why you are not hired in the term of services you are finding in abroad multinational companies। आज इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंडियंस फ्रीलांसर हैं ना, डे बाय डे उनका सर्विस देने का तरीका, एक्सपेक्टेशन, उनका एटीट्यूड, उनका स्मार्टनेस, ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा। फिर बाद में रोते हैं कि भाई हमों को इतनी लो नॉलेज है, हमको इतना सब कुछ जानते हैं, तब भी हमको क्लाइंट पैसा नहीं देता, क्लाइंट हमको काम नहीं देता। अरे भाई, नहीं देता, वो अच्छा कर रहा है, आप लोगों के काम ही ऐसे हैं, ठीक है? मैंने ये फ़ील किया है कि जो इंडियन फ्रीलांसर्स है, जो इंडियन फ्रीलांसिंग या गिग वर्क या फिर ये टेक्निकल चीज़ों में काम करते हैं, उनका क्लाइंट के प्रति ना एक एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट्स की होती है सर्विस को लेकर या फिर अ, पैसों को लेकर या फिर काम को लेकर, उस पे आप खरे कभी उतर ही नहीं सकते। क्योंकि हम इंडियन का माइंडसेट ऐसा है ना कि अगलों से पैसा कैसे ले लें और काम फटाफट करके सत्यानाश मार के दे दें। क्योंकि हमारी इंडियन में ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि जैसा हमारा समाज होता है उसका आईना हमारा सामने दिखता है। अगर समाज में ही सब कुछ शॉर्टकट लोग यूज़ कर रहे हैं, ना कोई चीज़ें सही ढंग से काम करती हैं, चाहे आप रोड पे चले जाओ, ट्रैफ़िक इतना है, लोगों के छोटे-छोटे काम करने के तरीके अलग, हर कोई शॉर्टकट अपना रहा है, हर कोई जल्दी पैसा कमाने का ढंग ढूँढ रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि मेरे को सीखना है, हर किसी को मतलब है कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करके चैट जीटीपी से उठा के मैं देता रहूँ। कहाँ से तुमको क्लाइंट मिलेंगे भाई? अब बाहर का क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा आप लोगों के पास। इवन मैं खुद बोलता हूँ भाई, इंडियंस क्लाइंट पे आज की डेट में लोग भरोसा ही नहीं करते। क्योंकि आप लोगों ने इमेज खराब कर रखी हुई है बहुत गढ़ी घटिया तरीके से। पहले तो आप मुँह फाड़ के एडवांस माँग लेते हो, 100% एडवांस दो। जब काम देने की बारी होती है, तो आपको तो ऐसे लगता है कि सामने वाला बंदा चूतिया है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। चैट जीपीटी से उठा के दे दिया या फिर यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के दे दिया। और तीसरी बात, अगर मान लो कि वो काम चैट जीपीटी से या फिर इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, उस काम को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं करोगे और उसको अपने तरीके से कर दोगे और उसको साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको 100 रीज़न मार दोगे। कहाँ से क्लाइंट आपको मिलेगा भाई? आप लोगों से बढ़िया आज की डेट में जो इस गेम में इंडस्ट्री में फोड़ रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, यहाँ सब कंट्री के, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी नहीं है, ठीक है? और अगला बंदा जब हम काम उनको डिलीवर करते हैं या फिर काम उनसे समझाते हैं, तो अगला बैठ के समझता है, अपना सामने का एक्सपीरियंस शेयर करता है। इंडियन में ऐसा नहीं है, वो सीधा बोलेंगे हाउ मच यू हैव टू पे, कितना बजट है जी? हैं? मान लो कि मुझे पता है कि उस काम को 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है, अच्छे तरीके से अगर किया जाए। आप बोलोगे 1 महीना लगेगा और 1 महीने में भी वो काम आपको अच्छे से देने का वो है ही नहीं। तो यही है कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ख़राब हो चुकी हुई है। अब देखो, अब बहुत सारे मैं देखता हूँ कि फ्रीलांसिंग वर्क में मैं भी, मेरे कुछ प्रोफ़ाइल में ऐसे 3-4 प्रोफ़ाइल हैं, जिनकी प्रोफ़ाइल देखना चाहूँगा, बड़ी ग्लैमरस चीज़ होती है ना? अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई फ्रीलांसर ही नहीं है, कोई भी काम करवा लो। बट इन रियलिटी जब कस्टमर उनके पास जाता है, वो सब उनके फ़ेम, गेम या फिर वो एक थिन लाइन ही होती है, एक हवा का भाव होता है। पैसा क्लाइंट ने दिया, उनका पैसा गुल, क्या पता मैडम ने आगे काम करके दिया कि नहीं दिया, और काम नहीं भी दिया तो कौन मैडम से बाहर के क्लाइंट इंडिया में आके लड़ना चाहेगा? इमेज तो खराब हो गई। अब मैडम ऐसा शो कर रही है अपनी प्रोफ़ाइल में कि उसके जैसा कोई मार्केट में है नहीं, उससे ही अंबानी-अडानी की बिज़नेस चल रहे हैं, ऐसा मैडम शो करते हैं। अब क्या आदमी ये सोचेगा कि हाँ, ये जो फेकिज़्म किया जा रहा है उससे सिर्फ़ उनके आईडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इस वर्क कल्चर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भाई, जो फ्रीलांसिंग इस काम में हैं, डिजिटल काम में हैं, टेक्निकल चीज़ों में हैं, ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो आपका ये काम बहुत जल्दी चलने वाला नहीं है। बाद में आप वही घिस-पिट के किसी छोटी एजेंसी में काम करोगे या फिर इन हाउस में काम करोगे, वहीं जोगे रह जाओगे। कुछ अपना नहीं बना पाओगे। थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़ा खुद से एक्स्ट्रा काम करके दो और कभी भी ऐसा मत सोचो कि सामने वाला आपके सामने जो आपको काम दे रहा है, वो पागल है या फिर उसको कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है? आप अभी यहाँ बैठे हो, बड़ी कंपनी बना के बैठा हुआ है, ये भी समझा करो।
तो बस ये छोटी-सी वीडियो थी, अगर आपको भी लगता है कि यार आपके वर्क कल्चर में ऐसी समस्या आ रही हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दूसरों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी समझ आए क्यों वर्क कल्चर खराब है।